नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने मैथमेटिक्स की क्लासें और संस्कृत की क्लासें ली थी और आज हम उसी श्रृंखला में संस्कृत की एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास वर्णमाला की लेकर के आ रहे हैं। वर्णमाला की क्लास से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण की क्लासें ली थी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो हमारे इस YouTube चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में आप वो कक्षाएं देख सकते हैं। और जो पहले जो समस्या थी बोर्ड की वो आज समस्या समाप्त हो गई है, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपके इस सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पर जो अध्ययन करवाया जाता है वो अध्ययन एक तरह का छोटा अध्ययन ही है, बहुत शानदार अध्ययन करवाया जाता है। इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें पुनर्बलन मिलेगा और उसके बाद में हम और भी शानदार तरीके से ये कक्षाएं जारी रखेंगे। तो देखिए, इसी श्रृंखला में आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा है? वर्ण परिचय, और इसका दूसरा नाम जैसे अपन बोल सकते हैं वर्णमाला। देखिए, संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार की वर्णमालाएं चलती हैं, एक माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला और एक पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। सबसे पहले अपन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला पढ़ेंगे। तो देखिए, इनमें माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण आते हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। सबसे पहले अपन बात करते हैं किन की? स्वर वर्णों की। तो देखिए, सबसे पहले आप परिभाषा देख लेते हैं स्वर वर्ण की। और स्वम राजन्ते इति स्वरा की, स्वम जो खुद ही राजन्ते सुशोभित होता है, इति स्वरा उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। कि अर्थात इसकी परिभाषा इस तरह भी ले सकते हैं कि जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ये कितने होते हैं? 13। कितने वर्ण होते हैं ये? 13। इनको क्या भी बोलते हैं? अच भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इनको? अच भी बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार देखिए, अब वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो कुल स्वर कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। प्रत्याहार कौन सा होता है इनके लिए? अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार होता है इनके लिए? अच प्रत्याहार। देखिए, वर्णों की काउंटिंग करते हैं कि 9 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री, री। ये कितने होते हैं? 5। तो इन स्टार्टिंग के जो 5 जो स्वर वर्ण है इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। कौन सा स्वर भी बोलते हैं इनको? मूल स्वर भी बोलते हैं। और इनके लिए प्रत्याहार कौन सा होता है? अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार होता है? अक प्रत्याहार। तो प्रश्न बन सकता है कि मूल स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा प्रत्याहार हो गया? अक प्रत्याहार। कौन सा हो गया? अक प्रत्याहार। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले स्वरों की। देखिए, ए, ओ, आई और औ, ये संख्या में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और इनको कौन से स्वर बोलते हैं? संयुक्त स्वर। कौन से स्वर बोलते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें 2 वर्णों का समावेश होता है। आगे इनके लिए प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार कौन से का प्रयोग होता है? एच प्रत्याहार का। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग होता है? एच प्रत्याहार का। तो प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। और इनके लिए प्रत्याहार कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? एच प्रत्याहार। कौन सा लिया जाता है? एच प्रत्याहार। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल स्वर कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। और इन स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रयोग में लेते हैं? अच प्रत्याहार। और देखिए, ए, ई, उ, री और री, ये स्टार्टिंग के 5 स्वर हैं। इनको कौन सा स्वर बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। और इनके लिए प्रत्याहार कौन सा प्रयोग में लेते हैं? अक प्रत्याहार। ए, ओ, आई और औ, ये कितने होते हैं? 4। इनको कौन से स्वर बोलते हैं? संयुक्त स्वर। इनके लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं? एच प्रत्याहार का। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं? एच प्रत्याहार का। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए, व्यंजन वर्णों की।
व्यंजन वर्णों से मैं पहले बता देता हूं कि अब एक सामान्यतः भी मतलब स्वर वर्णों की काउंटिंग की जाती है, और वो काउंटिंग यानी कि वो संख्या में कितने होते हैं 13। कितने होते हैं 13। वह सिर्फ उच्चारण के अनुसार ही अपन कर लेते हैं, कितने वर्ण होते हैं वो 13। तो इनको मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री। देखिए री का 2 बार उच्चारण नहीं किया जाता, री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ए, ओ, ऐ और औ। इस प्रकार से ये सामान्यतः स्वर कितने होते हैं 13। प्रश्न आ सकता है कि सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है 13। आगे देखेंगे व्यंजन वर्ण। आगे देखेंगे क्या व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्णों के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, हल प्रत्याहार का। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, हल प्रत्याहार का। और ये संख्या में कितने होते हैं 33। कितने होते हैं 33 होते हैं। देखिए इनमें 33 वर्ण किस कौन कौन से हिसाब से हैं उनकी अपन प्रक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें स्पर्श वर्णों की, और ये कितने होते हैं 25। कितने होते हैं 25। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं 25। प्रश्न पूछ सकता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 25। और इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि कादियो माँ अवसाना स्पर्शा। इसका मतलब क्या होता है कादियो यानी कि कैसे, यानी कि कै आदि वर्ण से माँ अवसाना मैं तक स्पर्शा यानी स्पर्श वर्ण होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे लेकर के मैं तक क्या होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। कैसे लेकर के मैं तक क्या होते हैं स्पर्श वर्ण। तो इनको और कौन से नाम भी बोलते हैं, देखिए वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको, वर्गीय व्यंजन। आगे है कु, चु, टू, तु, पु। इसलिए इनको उद्दित वर्ण बोलते हैं, यानी कि उ की इनमें इत संज्ञा हो जाती है, यानी कि उ का लोप हो जाता है। और इनको कौन से वर्ण बोलते हैं उद्दित वर्ण बोलते हैं, और वर्ग पंचक वर्ण भी बोलते हैं। वर्ग पंचक का मतलब क्या हुआ कि सारे वर्गों के 5वें वर्ण इसमें आ जाते हैं। आगे देखेंगे अंतस्थ वर्ण। दूसरा देखते हैं इसमें कौन सा होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण संख्या में कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4। देखिए य, व, र, ल। कौन कौन से होते हैं य, व, र, ल। देखिए हिंदी में आपने पढ़ा होगा य, र, ल, व, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में य, व, र, ल इस प्रकार से क्रम होता है इनका। आगे देखेंगे इनके लिए प्रत्याहार कौन सा होता है। अंतस्थ वर्णों के लिए प्रत्याहार कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे यण प्रत्याहार होता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है अंतस्थ वर्णों के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा यण प्रत्याहार। क्या होगा यण प्रत्याहार। आगे देखेंगे इसमें ऊष्म वर्ण। कौन सा वर्ण है ऊष्म वर्ण, और इनकी संख्या कितनी होती है 4। कितनी होती है 4। कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें स और है। स और है। देखिए इनका क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले तालव्य से आएगा, उसके बाद में मूर्धन्य से आएगा, उसके बाद में दंत्य से आएगा। कई बार इनको लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इनके क्रम को लेकर के प्रश्न आ जाता है। इस आगे देखते हैं कि इनके लिए प्रत्याहार कौन सा बनता है सल प्रत्याहार। कौन सा बनता है प्रत्याहार सल प्रत्याहार। देखो आप प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया अगर आपको माहेश्वर सूत्र आते हैं तो आपको प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया आसानी से आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से देखेंगे 25 और 4 29, 29 और 4 33। कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए 33। देख लीजिए आगे देखते हैं कि कुल वर्ण, देखिए कि कुल वर्ण स्वर प्लस व्यंजन मिलाकर के कर देंगे कितने 42। 33 और 9 कितने होते हैं 42, जिनमें 9 स्वरों के और 33 व्यंजनों के। तो स्वरों के लिए अच प्रत्याहार बना और व्यंजन वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बना हल प्रत्याहार। इन सारी वर्णमाला के लिए यानी कि स्वर और व्यंजन वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बनता है अल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है अल प्रत्याहार। प्रश्न पूछ सकता है स्वर और व्यंजन वर्णों को
को मिलाकर के कौन सा प्रत्याहार बनता है, या स्वर या व्यंजन वर्णों के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, अल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। अल प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं इनको दोहरा देता हूं। देखिए, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर 9 होते हैं। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, अच प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक के जो 5 स्वर होते हैं उनको मूल स्वर बोलते हैं, और अंतिम जो 4 स्वर होते हैं उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सामान्यतः कितने होते हैं, 13। आगे बात करते हैं व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33, और इनके लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, हल प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। इनके लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं, हल प्रत्याहार का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनमें आते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25। परिभाषा क्या होती है इनकी, काद्यो मावसाना स्पर्शा। इनकी कैसे लेकर के मैं तक क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण। और इसमें सभी वर्गों के वर्ण, यानी कि प्रारंभिक जो 5 वर्ग होते हैं उनके वर्ण काउंट किए जाते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनको उद्दित वर्ण भी बोलते हैं, इनको वर्ग पंचक वर्ण भी बोलते हैं। इनके लिए प्रत्याहार कौन सा होता है, यह प्रत्याहार। इसके बाद में बात करते हैं अंतस्थ वर्णों की। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4, य, व और र और ल। इसके लिए प्रत्याहार कौन सा होता है, यण प्रत्याहार। आगे बात करते हैं ऊष्म वर्णों की। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4, स और है, और इनके लिए कौन सा प्रत्याहार होता है, सल प्रत्याहार। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर के यानी कि 42 वर्ण होते हैं, और उनके लिए अच प्लस हल बराबर करके कौन सा प्रत्याहार होता है, अल प्रत्याहार होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला की। हाँ, पाणिनि शिक्षा के वर्णों से बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये वर्ण होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये संयोग मात्र होते हैं, इसलिए इनको इसे स्वर वर्णमाला में इनको शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, कौन कौन से होते हैं। क्ष को संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्णों का समावेश होता है, क और स का। क और स का। ग में क्या, सॉरी ग, अपन ग बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज। क्या होता है, ज। तो इसमें ज और य होता है। ट्र में त और र, स्र में स और र। ध्यान देने योग्य बात है, अगर देखो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है, इस प्रकार से प्रश्न आता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल है, तो हो जाएगा क और स। लेकिन हलंत न होकर के पूरा क्षय दिया हुआ होता है, तो उसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, क, स और ए, यानी कि उसमें ए स्वर भी मिला हुआ होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद में बात करते हैं इन, यानी कि इस वर्णमाला के अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनको अपन इस वर्णमाला में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं अयोगवाह्य वर्ण। क्या बोलते हैं उनको, अयोगवाह्य वर्ण। यत्, परिभाषा देख लेते इसकी कि यत् अयुक्ता वहंती तत् अयोगवाह्य, कि यत् अयुक्ता की जो अयुक्त है यानी कि जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है, वहंती तत् योगा वह, लेकिन उनका फिर भी इसे वर्णमाला में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे वर्ण जिनको स्वर वर्णों में ग्रहण नहीं किया जाता है लेकिन वर्णमाला में जिनका पाठ किया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह्य वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो अयोगवाह्य वर्णों को लेकर के यानी कि उनकी संख्या को लेकर के काफ़ी संशय है, तो संख्या को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा। अपन बात करते हैं पहला अनुस्वार।
पहला कौन सा होता है? अनुस्वार। जो ये ए के ऊपर जो ये चिन्ह है, ए के ऊपर जो ये इस प्रकार का जो चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। उसके बाद में है विसर्ग। देखिए ए के बाद में, यानी कि ए के बाद में ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। क्या बोलेंगे इसको? विसर्ग। और विसर्ग को विसर्जनीय भी बोलते हैं। विसर्ग को क्या भी बोलते हैं? विसर्जनीय। इसके बाद में देखते हैं अर्धविसर्ग। अर्धविसर्ग का चिन्ह देखिए ये वाला, यानी कि विसर्ग का ये आधा स्वरूप होता है। अर्धविसर्ग यानी कि विसर्ग का क्या होता है? आधा स्वरूप। इसमें दो प्रकार के वर्ण आएंगे, जीवामूल्य क और ख, उपधमानीय प और फ। ध्यान देना कि अगर क और ख, क और ख से पहले अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है तो उसको बोलते हैं जिह्वामूल्य। क्या बोलते हैं? जिह्वामूल्य। अगर प और फ से पहले आता है तो उसको बोलते हैं उपधमानीय। क्या बोलते हैं? उपधमानीय। ये ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद में आप बात करते हैं यम वर्णों की। यम वर्ण एक इंटरेस्टिंग है, एक अच्छा टॉपिक है, एक प्रकार की ये परिभाषा इसकी ये समझने के दृष्टिकोण से बेहद शानदार है। देखिए कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद में भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। यानी कि पहले भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए, उसके बाद में भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए, और उसके बाद में वर्ग का पांचवा वर्ण आता है। तो ये जो दूसरा होता है ना, ये दूसरे वर्ण जो होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? यम वर्ण बोलते हैं। कितने बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? यम वर्ण बोलते हैं। संख्या के हिसाब से यम वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये यम वर्ण कैसे हुआ। देखो मैंने बताया कि 1 2 3 4 यानी कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और उसके बाद में वर्ग का क्या आना चाहिए? 5 वर्ण। तो ये दूसरे जो वर्ण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यम वर्ण। देखिए यहाँ पर वर्ग का पहला, जस्ट उसके बाद में भी क्या आ रहा है? वर्ग का पहला वर्ण। उसके बाद में देखिए वर्ग का कौन सा अक्षर आना चाहिए था? 5वां अक्षर। तो ये 5वां अक्षर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए जो ये दूसरे वर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं? यम वर्ण। तो यहाँ पर दूसरा वर्ण क्या है? क। तो ये क क्या है? यम वर्ण है। क्या है ये? यम वर्ण। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरा उदाहरण है चखनतु। तो देखिए इस चखनतु में ये दूसरा है वर्ग का, ये भी दूसरा है, इसके बाद में ये वर्ग का कौन सा आ रहा है? 5वां अक्षर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 5वां अक्षर। तो ये दूसरा जो ख है ये क्या हो जाएगा? यम वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम वर्ण। इसी प्रकार से इस अग्निह में है, इसी प्रकार से इस घनंती में है। इस प्रकार से ये यम वर्ण कितने होते हैं? 4। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का क्या होता है? समावेश। इनके स्वतंत्र नहीं होते। क्ष में क और स, ग में ज और य, त्र में त और र, स्र में स और र। इसके बाद में अपन ने बात की अयोगवाह वर्णों की कि यत अयुक्ता वहंती तद अयोगवाह, कि जिनको वर्णमाला में यानी कि जिनको वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी इनका पाठ किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का ए के बाद में ये जो चिन्ह आता है इसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग जो ए के बाद में ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसके बाद में अर्धविसर्ग में 2 आते हैं, जीवामूल्य और एक उपधमानीय। तो जीवामूल्य में क ख से पहले वाला यानी कि क ख से पहले अगर अर्धविसर्ग का चिन्ह है तो उसको जीवामूल्य बोलेंगे। प फ से पहले से उसको क्या बोलेंगे? उपधमानीय। उसके बाद में आते हैं यम वर्ण। यम वर्णों के बारे में मैंने बता दिया है कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा उसके बाद में 5वां वर्ण आता है। तो प्रत्येक इस दूसरे वाले वर्ण को क्या बोल देंगे? यम वर्ण बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला भी अभी अपन पढ़ लेते हैं।
देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला टोटल वर्ण होते हैं कितने, 63 या 64। आप सोच रहे होंगे 63 होते हैं या 64, तो मैं आपको बताता हूं कि 63 या 64 किस प्रकार से होंगे, अभी आपको बताते हैं। स्वर, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 21 या 22। कितने माने जाते हैं, 21 या 22। तो आप सोच रहे होंगे कि हम 21 करें या 22, तो ऑप्शन के अंदर या तो 21 होगा या 22, या फिर ऑप्शन में आएगा 21 व 22 से दोनों। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं, ए ई उ री, ये तीनों होते, ये ए ई उ री, इनको तीनों रूपों में होते हैं। ऋस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई, 12। कितनी हो गई, 12, क्योंकि 4 तो ये हैं, तीनों इनके रूप होंगे, तो 4 × 3 बराबर कितने हो गए, 12। इसके बाद में है री। री या तो केवल क्या होगा, प्लुत होगा, या तो केवल क्या होगा, प्लुत, या फिर होगा ऋस्व या प्लुत, यानी कि या तो केवल प्लुत होगा या फिर क्या होगा, ऋस्व या प्लुत। तो री होता है ना, वो दीर्घ नहीं होता है। ध्यान देने की बात है, री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए इनकी संख्या कितनी रखी गई यहाँ पे, 1 या 2। ठीक है, ए ओ आई और औ ये होते हैं दीर्घ और प्लुत। तो देखो ये संख्या में कितने हैं, 4, तो इनको दीर्घ और प्लुत में ग्रहण करेंगे तो 4 × 2 = कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 12 ये और 1 या 2 ये और 1 ये 8, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20। 12 और 8 कितने हो गए, 20। 20 और 2 22। 1 को ग्रहण करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 को ग्रहण करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। 2 को ग्रहण करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। आगे देखेंगे तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये 21 या 22 कैसे हुए। 12 तो इनके हो गए और री को ग्रहण करेंगे तो 1 या 2 वर्ण इनको ग्रहण करेंगे और दीर्घ व प्लुत को ग्रहण करेंगे ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। तो 12 और 1 या 2 ये हो गया और 8 ही हो गए, तो 12 और 2 14, 14 और 8 22। अगर 1 को ग्रहण करेंगे तो 21 वर्ण हो जाएंगे, 2 को ग्रहण करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 21 या 22। आगे बात करते हैं तो शेष जो वर्ण बचे यानी कि व्यंजन वर्ण, कौन से वर्ण है, व्यंजन वर्ण, या इनमें और भी वर्ण शामिल है इसलिए इनको शेष वर्ण के लिखा है मैंने। ये होते कितनी संख्या में, 22। कितने होते हैं, 22। देखिए स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। कु चु टू तु पु, यानी कि इनको उद्दित वर्ण भी बोलते हैं, यानी कि कै वर्ग के 5 वर्ण, चय वर्ग के 5 वर्ण, तय वर्ग के और पै वर्ण के 5 वर्ण। इसके बाद में बात करते हैं ऊष्म वर्णों की। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। स और है। इसके बाद में बात करते हैं अंतस्थ वर्णों की। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, य व र और ल। और इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, यादि वर्ण। क्या बोलते हैं इनको, यादि वर्ण। इन दोनों को मिला करके यादि वर्ण बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपका यम वर्ण। इसके बाद में क्या आता है, यम वर्ण। यम वर्ण में कु खू गु घू, ठीक है ना, ये 4 क्या होते हैं, यम वर्ण। यम वर्ण के बारे में अपन ने पहले बात कर ली थी। और इसके बाद में एक का क्या आता है, अनुस्वार, और एक क्या आता है, जिह्वा मूल्य, एक क्या आता है, विसर्ग, एक क्या आता है, दुष्पृष्ठ। तो इस प्रकार से काउंटिंग कर लेते हैं इनकी। 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 1 38 और 1 39 और 1 40 और 1 41 और 1 41। इस प्रकार से देखेंगे। और यहाँ पर 41 और 1 42 को टोटल वर्ण कितने हो गए, 42। तो 42
और इसके बाद में स्वर वर्णों के कितने थे, स्वर वर्णों के थे 21 या 22। इस प्रकार से टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 63 या 64। कितनी हो गई, 63 या 64। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या थी, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। और जैसे ही आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर उत्साह और पुनर्बलन होगा, उससे हम आगे आने वाले वीडियो में और उत्साह से काम करेंगे। धन्यवाद।